एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो अभी मैं आई हूँ यहाँ पर नाश्ते के लिए, और आज नाश्ते का प्रोग्राम मेरा बाहर था और इस प्लेस पे नहीं था, किसी और जगह पर था। आज कुछ देसी खाने का दिल कर रहा था। देसी नाश्ते में जैसे निहारी हो गया और पूड़ी हलवा हो गया, कुछ डिफरेंट चीज़ थी, लेकिन बस नहीं जा सके क्योंकि टाइम शॉर्ट था मेरे पास, और सुबह तो है जल्दी निकल नहीं सके। और अभी भी हम लेट ही पहुँचे हैं, कोई इतना ब्रेकफास्ट का टाइम काफ़ी टाइम से निकल चुका है। लेकिन खैर हम यहाँ पर आ चुके हैं, हमने कहा क्यों ना अभी नाश्ता कर लिया जाए, उसके बाद फिर जो है बाकी के काम करेंगे। वरना अगर जहाँ मैंने प्लान किया था सोच जाने का, वहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब 1-2 घंटे जाने आने में लग जाते, और बाद में भी ब्रेकफास्ट का टाइम निकल ही जाता, और फिर वापसी भी थी आने में। तो फिर इससे अच्छा हमने कहा क्यों ना, आई होप हमारी ओल्ड प्लेस है, हम यूजली सम टाइम जो है यहाँ पर अक्सर आ जाते रहते हैं। तो यहाँ पर हम आए हैं, और यहाँ पर आज जो हमारे साथ हुआ वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, लेकिन ब्लॉग को थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जहाँ पे आने के बाद जो है हमने ऑर्डर दे दिया, और ऑर्डर आने में आई थिंक 10 मिनट तो 10-15 मिनट लग गए थे। हुआ कुछ इस तरह के, हम जैसे चेक इन करके बैठे और काफ़ी 5-10 मिनट तो ऐसे ही गुजर गए, और हम आपस में लगे रहे बातें कि अब आएंगे कोई वेटर या वेट्रेस जो भी है आएंगे और ऑर्डर लेंगी हमारा। लेकिन कोई नहीं आया, क्योंकि मोस्टली आफ्टरनून में यहाँ पर इतना बिज़ी नहीं होता, ये ज़्यादातर ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में ये प्लेस ज़्यादा बिज़ी होती है। तो खैर बैठे रहे हम, तो इतने में एक आई औरत, और वेटर्स ही थी जो ऑर्डर लेती थी, और हमें नहीं पता था कि वो कहाँ से है, लेकिन मुझे थोड़ा फ़ील हो गया कि वो किस तरह कहाँ से लगती है। इतनी होता है ना कि आपको पता चल जाता है कौन देसी लग रहा है, या कौन किस तरह का है, या इंडियन है। तो मेरे हस्बैंड को लगा कि वो स्पेनिश है, क्योंकि वो उसने आते साथ ही स्पेनिश में बातें करने लगी किसी साथ वाले के साथ, और उसने कहा कि आप यहाँ पर काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, आपने ऑर्डर नहीं देना। हमने उन्हें बोला कि हम काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, वो कोई आया नहीं है ऑर्डर लेने के लिए, आप हमारा ऑर्डर ले लें। तो उसने कहा कि ठीक है जी, बताएं आपने क्या खाना है। ये हमने उसको ऑर्डर दे दिया, और अब ये ऑर्डर आया है। तो उसके बाद वो जो साइड्स ऑर्डर हमने लिए थे ना, उसमें मेरे हस्बैंड ने हैश ब्राउन लिया, वो जो सामने पड़ा हुआ है वो थोड़ा सा टोस्टेड था, थोड़ा सा ज़्यादा टोस्टेड था, इतना नहीं था, पर उन्हें ये पसंद नहीं था इस तरह खाना। और उन्हें लगा कि ये पाकिस्तानी नहीं है, कोई ये स्पेनिश है या कुछ और है। तो उन्होंने मुझे बोला उर्दू में कि इसको बोलो कि ये डिफरेंट, इसको चेंज करके ला के दे, ये तो ज़्यादा टोस्टेड है। तो फिर उसने, क्योंकि हस्बैंड मेरे से बात कर रहे थे, तो उसने सुन लिया, क्योंकि वो उर्दू समझती थी, और वो है भी उर्दू पाकिस्तानी थी औरत। और क्योंकि मुझे लग रहा था, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को बता नहीं पा रही थी कि हम उर्दू में बात कर रहे हैं, वो हमें नोटिस कर रही है कि हम क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो खैर वो एकदम से थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट करने शुरू हो गई कि नहीं ये इसी तरह होते हैं, ये है वो है, आई वर्क फॉर लॉन्ग टाइम। तो हमने कहा ठीक है, यू वर्क फॉर लॉन्ग टाइम, बट वी डोंट वांट दिस, सो हमें थोड़ा सा लाइट जो है आप टोस्ट करके दे दें। तो इस तरह वो चलेगी। तो खैर हम बात सिर्फ इतनी कहने की कि हमें जैसे भी लगता है कि हम यहाँ पर कितने भी आ जाएं दूसरे मुल्कों में, कंट्रीज़ में, जैसे जो हमारी बेसिक्स रूट्स होती हैं ना, वो वैसी ही रहती हैं, वो चेंज कभी नहीं हो सकती। स्पेशली देसी लोग जो देसी को देखकर कभी भी एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते, कभी भी प्यार मोहब्बत से बात नहीं करते, उनके अपने ही एटीट्यूड, इसी एटीट्यूड में रहते हैं कि सामने वाला भी देसी है, सामने वाला भी पाकिस्तानी है, तो हम भी उसको उसी तरह जो एटीट्यूड दिखाएं। तो खैर ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती यहाँ पर, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ के लोग भी मैंने देखे हैं कभी भी इस तरह जो है बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, अपने लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से घुल मिल कर रहते हैं, और अप्रिशिएट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। एज़ लॉन्ग आई हैव एक्सपीरियंस हियर, नोबडी हेल्प यू आउट, कोई भी आपको हेल्प आउट नहीं करता, कोई आपसे प्यार मोहब्बत से बात नहीं करता, सब अपने ही टशन में रहते हैं कि भी हमारे पास ये है या हमारे पास वो है जो अगले के पास नहीं होना चाहिए। तो ये जो जेलसी होती है या इस तरह की जो होती है ना चीज़ें, वो आपको अपनी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा जो है डिग्रेड कर देती हैं। खैर उसके बाद हम आके नाश्ता वगैरह करके, और अभी हम इसी बारे में बात ही कर रहे थे, हंसी भी आ रही थी मुझे
और मैंने हस्बैंड को बोला कि आपको उसके हुलिये से नहीं लग रहा था कि मतलब कि वो लग रही थी कहीं से पाकिस्तानी मुझे, पर मैं आपको बताना चाह रही थी लेकिन हम अपने ही लगे हुए थे। और उसने इस चीज़ को फ़ील कर लिया, उसने कहा कि नहीं जी शायद ये मेरे बारे में कुछ ऐसा बोल रहे हैं, हालांकि उसके बारे में कोई ऐसा बोल नहीं रहे थे क्योंकि वो स्पेनिश लग रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि उसको बोलो इंग्लिश में कि ये जो है इस तरह है। खैर वो ख़ुद भी बोल सकते थे लेकिन उन्होंने पता नहीं मुझे क्यों कहा आगे कर दिया। खैर मैंने भी उसको बता दिया जो मुझे बताना था। और जब उसने उर्दू में बात की तो फिर हमने उर्दू में भी उसको जो अच्छा खासा जवाब दिया। तो यहाँ पर अगर काम भी कर रहे हैं आप तो मतलब आपका काम है, आपने करना है। आपके रेस्टोरेंट में हम आए हैं तो कस्टमर सर्विस आपको अच्छी देनी चाहिए। खैर आज का दिन जो है काफ़ी यादगार रहेगा और बदले में हमने उसके साथ क्या किया वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहती, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी कभी हम दोबारा जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो हमारा नेक्स्ट टाइम जो है ऑर्डर लेगी, और ना भी ले तो हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। खैर उसके बाद जो है हमारा प्लान था ग्रोसरी का, और यहाँ पे मैं ग्रोसरी के लिए आई हुई यूजली पूरे वीक का जो भी होता है सामान वगैरह वो लेना होता है। इसके अलावा आज ग्रोसरी में हट कर बच्चों का जो है मेरे बेटे का स्कूल स्नैक भी था। स्कूल के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसको भेजनी थी मैंने स्नैक के लिए। तो स्नैक एज़ यू नो कि ये घर से ही जाता है, अगर आपको नहीं पता बाहर तो ये होता है कि बच्चे जो हैं कभी लंच में या कुछ भी हों घर से आई हुई चीज़ें जो हैं उनको टीचर्स जो हैं वो दे देती हैं और साथ शेयरिंग भी कर देती हैं अपने उनके स्टूडेंट्स के साथ। तो मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं ये नहीं कि मैं महीने में जब भी मैं कभी जाती हूँ तो मैं अच्छा खासा ले आती हूँ स्नैक, और फिर टाइम जो है उससे पहले ही अगर मुझे टीचर ना भी कहें तो मैं उनको जो है जाकर दे आऊँगी। तो यहाँ पर मैं दूध वगैरह और अंडे भी देख रही थी और यहाँ पर डेट वगैरह चेक कर रही थी कि डेट जो है मैंने 2 वीक्स जो है वो आगे तक चल जाएगा। तो यहाँ पर भी दूध की और अंडों की भी डेट्स होती हैं कि इस डेट तक आपने ये चीज़ों को इस्तेमाल करना है, अगर नहीं है तो वो दूध खुद बहुत ख़राब हो जाएगा और फिर आपको चीज़ें ट्रैश करनी पड़ेंगी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं। अच्छा जी, मैं लास्ट टाइम जो ब्लॉग बना रही थी सफ़ोरा में, तो मैंने सफ़ोरा से कुछ चीज़ें जो ली थी वो मैंने कहा क्यों ना आज के इस वीडियो में क्लिप आपसे शेयर कर दूं कि मैं वहाँ से क्या लाई थी और उसका क्या बिल था, क्या प्राइसेस थी, वो भी मैं आपको बताती चलूँ। तो मैंने ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं द ऑर्डिनरी की ली थी क्योंकि इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा काफ़ी अच्छे इसके रिव्यूज़ हैं और लोग इसको काफ़ी पसंद भी कर रहे थे। और ये सीरम्स हैं ज़्यादातर, और जिसमें नाइसिनामाइड था और हाइलुरोनिक एसिड थे और एक कैफीन था जो अंडर आई सर्कल्स। इसके अलावा मैंने लिया था सफ़ोरा का एक विटामिन सी मास्क और फैंटी ब्यूटी का प्री ग्लो का केक। तो बस ये तमाम चीज़ें थी जो मैं लाई थी और मैं यूज़ भी कर रही हूँ सिंस तब से, और मुझे तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट इसके मिले हैं और मैं रिकमेंड भी करती हूँ अगर आप किसी ने ये यूज़ करना है। तो खैर यहाँ तक था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ गाइस आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।